नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को अगर लेबर पेन शुरू हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लेबर पेन जो होते हैं वो पहले एग्जैक्टली जो लेबर पेन डिलीवरी वाला होता है ऐसा नहीं होता है, फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं। तो हम इसे समझेंगे कि कब आपको एग्जैक्टली लेबर पेन आते हैं तब आपको क्या करना है, और अगर फॉल्स लेबर पेन आ रहा है तो फिर उसे कैसे पहचानना है। अगर आपकी ड्यू डेट दी गई है डॉक्टर के द्वारा तो ड्यू डेट तक जो है प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन ड्यू डेट तक भी अगर डिलीवरी ना हो तो डिलीवरी 9वें महीने लगने के बाद किसी भी हफ्ते में हो सकती है, 9वां महीना शुरू होते भी हो सकती है। कई बार कई सारी महिलाओं के 7वें 8वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन देखिए, डिलीवरी अगर आपकी एक्सपेक्टिंग डेट आपको दी गई है तब तक आपको वेट करना चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हो सकता है कि आपकी जो ड्यू डेट दी गई हो या फिर 9वां महीना आपका शुरू जैसे ही होता है आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा टाइटनिंग सी फीलिंग होने लग जाए, आपके डिस्चार्ज थोड़े हल्के बढ़ जाए, हो सकता है आपको हल्का हल्का सा पेन आपको होने लग जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों को महसूस करते हुए आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करना है कि बेबी की मूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर बेबी मूवमेंट करता है, उस समय बहुत अच्छे से करता है, आपको भले ही दर्द होता है पेट में, आपका स्टमक टाइट हो जाता है नीचे की तरफ और डिस्चार्ज भी निकल रहे हैं, तो आप ये समझ सकती हैं कि बच्चे के जन्म में अभी समय है, हो सकता है 4 से 5 दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाए। जब आपको पेन फॉल्स पेन स्टार्ट होते हैं तो ये जो फॉल्स पेन होता है वो पहली प्रेगनेंसी में महिलाओं को पता नहीं होता है कि ये फॉल्स पेन है या एग्जैक्टली लेबर पेन है। तो पेन होने के बाद जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको वेट कराया जाता है और फिर डॉक्टर कहते हैं कि अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, आप वापस घर चले जाइए। दूसरे कंडीशन में अगर आपको पेन फॉल्स हो रहा है और फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार समय से पहले इंड्यूस करा के भी आपकी डिलीवरी करा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सेफ और हेल्दी डिलीवरी चाहते हैं तो फॉल्स लेबर पेन को समझने के लिए आप एक काम कर सकती हैं कि जब आपको इस तरह की टाइटनिंग से फील हो, बेबी की मूवमेंट भी फील हो रही है, पेन भी हल्का हल्का सा हो रहा है, डिस्चार्ज भी आ रहे हैं, पीठ की हड्डियों में भी दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो आप कुछ काम करें जिससे आपको आराम मिल जाएगा। अगर वो फॉल्स लेबर पेन है, जैसे कि आपको वॉक करना चाहिए, आप टहल सकती हैं, लेकिन किसी को अपने साथ रखिए, उसके बाद ही टहलिए, क्योंकि कोई उस समय दिक्कत ना हो जाए ज़्यादा, तो आप किसी को साथ में रखते हुए टहल सकती हैं, आपको आराम मिल जाएगा। आप थोड़ा सोने की भी कोशिश कर सकती हैं, उससे भी बहुत महिलाओं को आराम मिल जाता है। कई बार आप अगर शावर ले लेती हैं तो उससे भी आपको आराम मिल जाता है, इन द सेंस कि अगर वो फॉल्स लेबर पेन है तो वो थोड़े समय में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, फिर बहुत ज़्यादा नहीं तेज़ होने लग जाती हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको लेबर पेन शुरू हो गया है तो आपकी जो पेन है वो आपको रिपीट काफ़ी तेज़ी से महसूस होती चली जाएगी, उसका समय जो है वो कम होता चला जाएगा। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके पानी के थैले फट जाए, आपके कपड़े जल्दी ख़राब होने लगेंगे, पैंटी वगैरह। इसके अलावा आपको म्यूकस प्लग दिखाई देने लगेगा, बेबी की मूवमेंट आपको कम फील होने लगेगी। तो अगर इस तरह के कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इस समय तुरंत ही बैग पैक करके आपको हॉस्पिटल की तरफ मूव करना है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।